पश्चिम बंगाल की मैं वोटर हूं और मेरे परिवार के तकरीबन 10,000 लोग पश्चिम बंगाल के वोटर हैं और मेरे लिए यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि घुसपैठियों के लिए हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा वेलकम करती हैं और देश के प्रधानमंत्री के लिए गो बैक करती है। यह बहुत बड़ी विडंबना और बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है मेरे लिए एज अ वोटर ऑफ वेस्ट बंगाल। दूसरी बात है कि साउथ 24 परगना से गुलाम सद्दाम सरदार के घर से एक सुरंग पाया गया था, जो सुरंग डायरेक्ट बांग्लादेश जाता था। उसके बाद अभी जब मैं बंगाल के दौरे पर थी और बंगाल में जब मैं बनगांव एरिया में गई थी, बेलडांगा एरिया में गई थी और हाड़वा एरिया में गई थी, जो बॉर्डर के पास सारे लोग अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर के बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि डिटेंशन सेंटर नहीं जाना है, मेरा तो घर ढाका में है, मेरा घर बांग्लादेश में है, मुझे बांग्लादेश रिटर्न जाना है, नहीं तो यहाँ पर एसआईआर हो रहा है और हम लोगों को डिटेंशन भेजा जाएगा। तो क्या इसको भी ये इनकार कर देंगे? दूसरी बात आती है कि लिस्ट तो खुद ममता बनर्जी के पास है। ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य के जमाने में तो हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो तो खुद जाकर के स्पीकर के मुंह पे लोकसभा में पेपर फेंका करती थी कि ये रहा लिस्ट। तो आप आज क्यों लिस्ट मांग रहे हैं? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा के पास लेफ्ट फ्रंट ने जितने घुसपैठिया घुसाए और उसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में और ममता बनर्जी के नाक के नीचे फरहाद हकीम ने कितने घुसपैठिया घुसाए हैं, इसका लिस्ट आप लोगों के पास है। और ममता बनर्जी तो लोकतंत्र के मंदिर में रो रही थी, कलप रही थी कि भैया भगाओ, हटाओ इन घुसपैठियों को, और लेफ्ट फ्रंट बार बार जीत रही है इन्हीं घुसपैठियों की वजह से। और आज ये घुसपैठिया जहाँ गाय दूध लाती खेते हुए जब प्रधानमंत्री को मौका मिलता तो इसीलिए घुसपैठिया मतलब वाया घुसपैठिया वो कहते हैं कि महाजंगल राज बिहार में जंगल राज को खत्म किया, महाजंगल राज बंगाल में खत्म करेंगे। लेकिन बादल दादा मतलब वो मुख्यमंत्री जो खुद इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ बहुत मुखरता से बोलती रही, आज क्या हो गया कि सरकार का इन्फिल्ट्रेशन के मामले में साथ नहीं दे रही है? वो कह रही डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। सर उसके पहले मैं आपको नाजिया पहले सुन लो, तुम मुझसे छोटा हो, और शिवम को घुसपैठिया का मतलब कौन? हिंदू और मुस्लिम इलीगल तरीके से जो किसी राज्य में या देश में घुसते हैं उनको घुसपैठिया कहा जाता है। नाजिया को पहले बोलो, नहीं करेंगे हम बंगाल के वोटर्स का मतलब कौन है? मुसलमान है और न हिंदू है। हम लोगों ने हमारे परिवार 10,000 लोगों ने वोट किया है बंगाल में। का मतलब क्या है? घुसपैठिया कौन है? हिंदू है ना मुसलमान है? बादल दा एक बात बताइए कि 2022 में घुसपैठिया है, फॉरगेट अबाउट हिंदू एंड घुसपैठिया है। मैं यहाँ पर हिंदू और मुसलमान नहीं कर रही हूँ। घुसपैठिया है। आ गया बादल दादा, मुसलमान प्रेम आपका आ गया फिर से। घुसपैठिया हाँ, ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये आपका मुसलमान प्रेम आ गया। किसी ने भी कहा कि मुस्लिम घुसपैठिया, पूरी चर्चा में किसी ने भी मुस्लिम घुसपैठिया इस्तेमाल किया क्या शब्द? सर्टिफिकेट नहीं मिला। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। गैर मुस्लिम निखिल भाई इसके बाद आ रहा हूँ। बनाई थी मदरसों के लिए, कौन है? हिंदू है और मुसलमान है। गुड लिस्ट करना बादल दा। तो संबंधित चिताओ अपनी बोलते जब बोले जाते। अरे बाबा सुन तो लीजिए, 2022 में ममता बनर्जी ने एक पूल कमेटी बनाई थी मदरसों के लिए और उसके बाद फिर उस पूल कमेटी को रिजेक्ट किया यही बांग्लादेशी मुल्लाओं ने, इसी बांग्लादेशी मौलवियों ने रिजेक्ट किया। लेकिन नाजिया जी एक मिनट आइरनी ये डिबेट में कि वो लगातार बोलते रहेंगे विदाउट फैक्ट, आप कितने भी फैक्ट रखेंगे उस पर बात नहीं होगी। बादल दादा सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, लगातार बोलते रहेंगे कोई मतलब नहीं उसका। मैं ये कह रहा हूं जो मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर कहें कि भाई इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे यहां की दिक्कत है, ज्योति बासु पर आरोप लगाए, पहले की सरकारों पर आरोप लगाए, क्या आज उनके लिए इन्फिल्ट्रेशन मुद्दा खत्म हो चुका है? क्या बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो चुका है? या ये इन्फिल्ट्रेटर्स को ममता बनर्जी अपना चुकी है पश्चिम बंगाल के अंदर? अब क्यों नहीं बोलती हैं? वो क्यों कह रही है कि मैं डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी? अनुराग जी डिटेंशन कैंप को करने के बाद असम में क्या हुआ सबको पता है। कितना तो आप मतलब घुसपैठियों को पालेंगे? सर सुनिए सर, तो आप घुसपैठियों को पालेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए सर। मतलब क्या हुआ असम में उसकी वजह से पश्चिम बंगाल में ना बने? सर 2 टाइम मांगूंगा। डेमोग्राफिकल चेंज होगा बादल दा, और संविधान का आर्टिकल 327 और 324 इस बात की अथॉरिटी देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत
लगता है बॉर्डर में? अरे थोड़ा संविधान मान लो बादल दा, अरे थोड़ा तो संविधान मान लो। मुझे पता है बड़ा दिलचस्प है। ओके ओके नाजिया जी, बादल देवनाथ जी, ओके शिवम जी और निखिल जी, मैं आ रहा हूं आप सबके पास। बड़ा दिलचस्प है रमनीश जी कि कोई खुलकर, मतलब हमारे देश में मैंने पूछा कि क्या कोई अपने घर में 1% भी किसी और को कब्जा करने देगा? कोई भारत को अपना घर समझकर यह कहने को तैयार नहीं कि नहीं ये घुसपैठिए एक्सेप्टेबल नहीं। ये वोट बैंक की चाहत ऐसी है क्या कि सिर्फ इन्हीं की बदौलत जीतेंगे इसलिए इनको रखना जरूरी है? बिल्कुल। और देखिए, आपने कहा कि जब टॉपिक घुसपैठियों के ऊपर है, तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, माननीय गृह मंत्री जब सदन में सवाल जवाब कर रहे थे घुसपैठियों के ऊपर, तो आप देखिए विपक्ष के सारे तमाम नेता जो है भाग खड़े होते हैं। अरे, टॉपिक जब घुसपैठियों के ऊपर है, चर्चा जब घुसपैठियों के ऊपर हो रही है, तो विपक्ष के नेता क्यों भाग जाते हैं? विपक्ष के नेता क्यों भाग जाते हैं? ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? ये रिश्ता तो तभी शुरू हुआ था जब राजीव गांधी जी के समय की बात करें, आईएमडीटी एक्ट को खत्म नहीं किया गया, उल्टा संरक्षण मिला। असम में बात करें कि जो इलीगल माइग्रेंट्स थे, 1983 तक लागू रहा इस कानून ने घुसपैठियों की पहचान लगभग नामुमकिन कर दी। केंद्रीय और देखा जाए तो राजीव गांधी जी के समय में जिस तरह के चीजें होनी चाहिए, समझौता जो 1985 एक्ट जो असम समझौता है, 1971 के बाद आए अवैध घुसपैठी की पहचान और निष्कासन होगा। लेकिन राजीव गांधी जी के समय में न तो एनआरसी लागू हुआ, न आप कह रहे हैं आज घुसपैठ तो कांग्रेस की बदौलत। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को आप गो बैक के नारे लगा रहे हैं, और यहाँ पे ये निखिल जैन क्या कह रहे हैं, साइमन गो बैक। तो साइमन गो बैक की आप तुलना प्रधानमंत्री मोदी जी से आप कर देंगे? अरे कहाँ हैं आप? कहीं नहीं है। आप देखिए ना कि क्या हालत हो गई है आपकी। और मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा, महाजंगल राज कहा ना बंगाल को, क्योंकि बंगाल में कानून नहीं है। आप है, डर उन्हीं को है जिनकी राजनीति फर्जी वोटों पर टिकी हुई है। ओके निखिल जी जवाब दें, उसके बाद शिवम भाई के पास जा रहा हूं। अवैध घुसपैठी रोकी जा सकती है। निखिल जी देखिए, सबसे पहले तो ओके पैनल पे पहले एक मित्र ने एक समुदाय का कानून नहीं है। दो फरवरी को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। कृपया करके भाषण देना बंद करें, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अब आगे आता हूं।
धार्मिक कट्टरवाद का राक्षस मुंह खोले खड़ा हुआ है। धार्मिक कट्टरवाद का जो राक्षस है वो मुंह खोले खड़ा हुआ है। और अगर समय रहते हुए ममता बनर्जी बंगाल से नहीं गई तो जैसे दीपू दास का हाल हुआ, यही हाल आप आने वाले समय में मालदा, मुर्शिदाबाद, दिजनापुर, नदिया, इन सब जगह देखेंगे। हाल आप आने वाले समय में मालदा, मुर्शिदाबाद, दिजनापुर, नदिया, इन सब जगह देखेंगे। हर जगह जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट और जिस तरीके से इनइक्वालिटी हो रही है, जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, डेमोग्राफी जिस तरीके से चेंज हो रही है, दीपू दास को किस तरीके से बंगाल में पहले मारा गया सिर्फ उसके हिंदू होने की वजह से, फिर उसको जलाया गया नग्न करके, यही स्थिति पैदा करेंगी ममता बनर्जी का ये घुसपैठिया प्रेम, ये प्रेम बांग्लादेशी प्रेम आपको ऐसी स्थिति में ला दिया जाएगा जैसे कि मुर्शिदाबाद, जैसे कि नादिया, जैसे कि दिजनापुर, जिस तरीके की स्थितियां वहां पर 50% से ज्यादा जनसंख्या को बढ़ा दिया गया है घुसपैठियों को लाकर। एक मिनट, अगर ये हाल रहा तो यही दीपू दास जैसी तस्वीरें आपको आम हो जाएंगी और कल यही धार्मिक राक्षस जो है इस हिंदुस्तान को खाने का काम करेगा। नहीं शिवम भाई, ना रहना और जाना वहां से बेहद जरूरी है। मैं कह रहा हूं शिवम भाई, एक चीज और कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं बांग्लादेश के रास्ते पर है। मैं कह रहा हूं अगर यही स्थिति रही, अगर ममता बनर्जी बंगाल में फिर से लौटकर आती है तो हालात वही कर देंगी जैसा दीपू दास के साथ हुआ। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जल्दी से एग्जांपल दे रहा हूं। कह रहे हैं घुसपैठिए हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे। एक हिंदू वहां से जान बचाकर भागकर आ रहा है दीपू दास जैसा, ताकि उसको मारा ना जाए, ताकि उसको पीटा ना जाए, ताकि उसको नग्न ना किया जाए, ताकि उसको पेड़ से बांधकर जला ना दिया जाए। और एक मुस्लिम सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर आकर अवैध एक्टिविटीज करनी है। दोनों बराबर कैसे हो गए? ओके, बादल दादा बंद कर दीजिए। बादल दादा यही स्थिति पैदा कर देंगे। बहुत गंभीर बात कही है शिवम त्यागी ने। बादल दादा आज क्या बांग्लादेश के रास्ते पे चल गया क्या बंगाल, अगर इन्फिल्ट्रेशन को आप बसा रहे हैं तो? बादल दादा जल्दी से उसके बारे में आंसर दूंगा। सबसे पहले शिवम को पता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है बंगाल में जो चुराना को जो स्कीम परियोजना का जो सुविधा बंगाल के 10.5 लोगों को जो मिल रहा है, ममता दीदी जो सुविधा जो सुविधा मिल रहा है, इसके लिए बंगाल के लोग ममता दीदी को आज भी लाखों करोड़ लोग दिल में ममता दीदी है। पूरे दिलों में ममता दीदी है तो फिर घुसपैठियों की जरूरत क्यों है? प्रधानमंत्री जी ने फिर घुसपैठिए क्यों चाहिए? ओके, नाजिया जी कुछ कह रही हैं।